हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ब्लाउज़ का। 1 मीटर मैंने यहाँ पर वेलवेट का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। मैं इसे बेल्ट वाला 1 टक्स पर बना रही हूँ और इस तरीके के ब्लाउज़ डिज़ाइन आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 38 साइज़ का इसे कट कर रही हूँ। 34 साइज़ में भी मैंने ऐसा एक ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं 34 साइज़ का भी। तो ब्लाउज़ की टोटल लंबाई हम रखेंगे 14 इंच तैयार। इसके लिए फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच इसमें प्लस करके लिया हुआ है, तो 14 प्लस 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल लंबाई रहेगी इसकी 16 इंच। 16 इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए टोटल लेंथ यहाँ पर रखनी है। और इसका जो गला है वो मैं चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। नेक वेट तो इसकी ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए मैंने शोल्डर और आर्म होल 6 इंच लिए हैं। अगर आप गले की चौड़ाई कम रखना चाहते हैं तो 5.5 इंच शोल्डर लीजिएगा। आर्म होल आपको 6 इंच ही लेने हैं। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच और यहाँ पर हम एक लाइन बना लेंगे। इसके बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 8 इंच। 32 साइज़ का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 2 इंच आपको लेना है डॉट के लिए। यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए क्या करेंगे, 1.5 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और 1.5 इंच ही आपको नीचे कमर के साइड से बढ़ा लेना है इस तरह से। ये मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है, आप चाहें तो सिलाई मार्जिन 2 इंच का भी रख सकते हैं। तो सिलाई मार्जिन लेने के बाद हमें आर्म होल का शेप देना है, तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे 1 इंच पे। और जब आप इसका स्टिचिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा गोलाई अंदर की तरफ लेकर के और दे सकते हैं। 1 इंच पे हमने इसका आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर फ्रंट पार्ट की पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है, तो अस्तर पे इस तरह से इसे कट करेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को कट करके हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट के लिए अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे गले की चौड़ाई की। तो गले की चौड़ाई मैं थोड़ी बढ़ा करके रखूँगी यहाँ पर 3 इंच पे। अगर आप कम पहनते हैं तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। नेक विड्थ रहेगी यहाँ पर 3 इंच। तो इस तरीके के ब्रॉड गले आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए गले की लंबाई भी मैं 8 इंच रख रही हूँ। अगर आप कम रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम भी रख सकते हैं। नेक की लेंथ रखी है मैंने 8 इंच। तो यहाँ पर देखिए अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 12.5 इंच पे आपको बेल्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करना है। 12.5 इंच मैंने बेल्ट की लेंथ ली है। कमर के यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और अब हम देंगे बेल्ट का शेप। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखिए बेल्ट का शेप दे देना है और इस शेप को हमें गले की तरफ शेप देते हुए मिला देना है। आप चाहें तो यहाँ पर वी नेक भी दे सकते हैं या फिर हल्का सा इस तरीके से पान गला भी बना सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट वी शेप चाहिए तो आप स्केल से वी शेप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है इसे। तो गला जो है अगर आप इतना डीप नहीं पहनना चाहते हैं तो बाद में आप पट्टी लगा करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से चौड़ाई में 4 इंच मार्क करेंगे। नीचे से चौड़ाई में मैंने 4 इंच लिया है और ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पे। टक्स की लेंथ रखी है मैंने 10.5 इंच और नीचे से चौड़ाई रखी है 4 इंच। इसे हमें नीचे की तरफ मिला देना है और इसके बाद दोनों तरफ से 1-1 इंच का यहाँ पर मार्किंग करना है। ये टक्स की विड्थ रहेगी। दोनों तरफ से 1-1 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट का पैटर्न है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो कट आपको इस तरीके से करना है, ये देखिए। और अगर आप इसका स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसी तरीके का मैंने एक ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ।
इसे देख करके आप इसका स्टिचिंग भी कर सकते हैं इजी तरीके से और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। तो यहाँ पर हमें टक्स में कट्स लगा लेने हैं और ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी इसे बना लेना है। अगर आप इसे बीच में से कट नहीं करना चाहते हैं तो इसी तरीके से बना सकते हैं, पर मैं इसका जो स्टिचिंग है वो अलग तरीके से करूँगी, तो मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। हमें दूसरी तरफ भी डॉट के लिए मार्किंग कर लेनी है। नेक की लेंथ अगर आपको ज़्यादा लगती है तो बाद में आप इसमें जो बीच में पट्टी लगाएंगे उससे आप गले को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये डिज़ाइन बैक ओपन पर है और यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। 14 इंच लेंथ ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि नेक हमारा ब्रॉड है, तो ये इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अलग से आपको ½ इंच लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। शोल्डर और आर्म होल मैंने 6 इंच लिए हैं। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के डॉट के लिए। आर्म होल का शेप आपको बैक पार्ट में 1.25 इंच पर बना लेना है। मार्किंग पूरी करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को कट करेंगे अस्तर पे। ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। नीचे से भी कट करके हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच और गले की लंबाई रखेंगे 10 इंच। इस तरीके से हमें चौकोर एक बॉक्स बना लेना है और गले का शेप यहाँ पर बना लेना है। नीचे कमर के साइड से मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करूँगी। ये देखिए 1.5 इंच हमें ऊपर की तरफ मार्क करना है और इसे इस तरीके से बना लेना है। इसका बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें आपको बताऊँगी कि इसका स्टिचिंग आपको कैसे करना है। बैक को डिज़ाइनर नेक बनाएंगे हम। गले के पैटर्न को आपको कट कर लेना है और गला आप तभी कट कीजिएगा कि जब आप स्टिचिंग करेंगे। पहले से आपको नेक को कट नहीं करना है। अब हमें स्लीव्स कट करने के लिए आर्म होल को नाप लेना है। तो आपके मेज़रमेंट में जितना भी आर्म होल आता है आप नाप ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में ये 8.25 इंच आ रहा है, तो हम इसका कटिंग 8 इंच पे करेंगे। बचा हुआ फैब्रिक आपको ले लेना है। अगर इसके अंदर जोड़ लग रहे हैं तो आप पहले ही यहाँ पर जॉइंट लगा लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। और मैं जो यहाँ पर स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच की। आपको जितना भी लेंथ तैयार रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन का आप ऐड करके लीजिएगा। तो 10.5 इंच पे मैंने लंबाई ली है। 8 इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं। 3.5 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है और इस तरीके से देखिए हमें स्लीव्स का शेप यहाँ पर बना लेना है। साइड में थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर कम पड़ रहा है तो वो मैं बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर अटैच करूँगी। मोरी का नाप है 11 इंच, उसका हाफ लेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच और इस तरीके से स्लीव्स का पैटर्न बना लेंगे। स्लीव्स के पैटर्न को बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए स्लीव्स को मैंने कट कर दिया है। सेंटर में कट लगाएंगे। अब हमें स्लीव्स का यहाँ पर गहराई देनी है, तो इस तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए हम इसे ½ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको फ्रंट पार्ट का शेप कट करना है। यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लीजिए ताकि आपको स्टिचिंग करते समय पता रहेगा कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो ये रहा मेरा मेन फैब्रिक और मैं एक एक करके सारे ही पार्ट कट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, स्लीव्स और बेल्ट सभी मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो ये था फ्रेंड्स 38 साइज़ का डीप गले पर ब्लाउज़ का कटिंग। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।